हेलो हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा मैंने जो बताया था लास्ट की क्लासेस में कैंडल की साइकोलॉजी को, स्ट्रक्चर को, सेंटिमेंट को, हर एक चीज़ है ना मार्केट में लिक्विडिटी हो या कुछ भी हो, हम क्या देखने वाले हैं मैं आपको ओवरऑल बताने वाला हूँ। हम देखेंगे प्राइस एक्शन, ठीक है, प्राइस एक्शन। अब ऐसा नहीं है कि ये वर्क नहीं होगा, ये वर्क होगा, लेकिन ये किसके साथ वर्क होगा मैं आपको बताता हूँ। अब अगर यहाँ पर मैं सिंपल सा एक तो 5 सेकंड में अपन इसको देखने वाले हैं, 5 सेकंड, और दूसरा क्या हो जाएगा, इसको अपन 1 मिनट में देखेंगे, लेकिन 1 मिनट में अपन सिर्फ इसको नहीं देखेंगे, इसके साथ फिर हमको 1 मिनट में कैंडल्स को भी देखना होगा, वो अलग सीन है ना। 1 मिनट में इसके साथ कैंडल्स। अब देखो इसमें क्या होगा, ओवरऑल अगर मैं इसमें बताऊं तो हमको देखना क्या होता है ना, मार्केट में सेंटिमेंट टू सेंटिमेंट मार्केट चलता है। और दूसरी चीज क्या हो जाएगी, मतलब एक तरीके से ओपन एरिया है ना, जो खाली ओपन एरिया मार्केट में दिखाया जा रहा है, खाली ओपन एरिया, उसको मार्केट फुलफिलमेंट करेगा, ठीक है। असल में उसको फुलफिलमेंट करेगा, लेकिन उसके लिए रूल्स होंगे कुछ, तो वो रूल्स आप सबको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर चलो 5 सेकंड को मैं निपटाता हूँ पहले। 5 सेकंड में हम देखेंगे क्या। अब जैसे मान लो कि ये कैंडल है, मुझे जैसे कोई भी कैंडल मान लो, ये बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर से ये सेलर्स आ गए। अब मान लो कि मुझे इस कैंडल पे कॉल के लिए ट्रेड लेना है। अब मुझे कॉल के लिए ट्रेड लेना है और ये कैंडल क्या करेगी, 5 सेकंड यहाँ पर अपन खोल लेंगे। सिंपल सा देखना है ना मैं क्या बताने वाला हूँ। 5 सेकंड हमने खोल लिया। अब यहाँ पर देखना 5 सेकंड, इधर में इसका 5 सेकंड पूरा निचोड़ के रख देंगे आज। तो देखना क्या है, सिंपल सा कि ये जो है ना, ये 3 कैंडल ने यहाँ पर मिलाकर सेंटीमेंट कैसा बना है। यहाँ पर सेंटीमेंट की क्लास हो तो आप सबने देखी होगी ना, फर्स्ट या सेकंड क्लास है, उसको देख लेना अगर नहीं देखी हो तो। अब ये सेंटीमेंट कैसा बनाया तीनों कैंडल ने मिलाकर, यहाँ पर मान लो कि ये कुछ ऐसा बनाएगा बायस। अब वो बायस कुछ ऐसे गए, ऐसे ऐसे, और ये बायस यहाँ पर, फिर अगेन बायस, और फिर क्या दिखाया जा रहा है, सेलर्स। अब यहाँ पर मान लो कि ये सेलर्स कुछ इतने। अब ठीक है ना, यहाँ से अब अपन इसके पीछे का मूव देखेंगे कैसे। एक सेकंड दो मुझे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये हो गया ना हमारा। अब इसके पीछे का मूव देखेंगे अपन कि लेफ्ट वाला जो मूव होगा वो कैसा आएगा। अब यहाँ पर मान लो कि लेफ्ट वाला मूव कुछ ऐसा है। तो अगर यहाँ पर से मार्केट में ऊपर की साइड गैप बचा हुआ है, ऊपर की साइड गैप बचा हुआ है ना, अब ये देख लो, ये जो है ना, ये सिर्फ ये 3 कैंडल का बताया हूं मैं। अब ऊपर की साइड जो अगर गैप बचा है और मार्केट वहां से उस गैप को फुलफिलमेंट नहीं करा है और वहां से ही नीचे आया है, तो यहाँ से एक हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि मार्केट का जो टारगेट है वो इनकम्प्लीट है। गैप कैसे, ये देख लो ना, एक जोन यहाँ पर से बनते हुए आया, यहाँ पर ऐसा कुछ देख लो, कुछ भी, मतलब एक ऊपर की साइड जोन होना चाहिए, एक बड़ा सा, मतलब समझ लो ना, हाई लिक्विडिटी जहाँ पर हो, और वहां पर मार्केट ने उसे टच नहीं करा है और ऐसे ही नीचे आया यहाँ से। तो अब हम यहाँ पर 1 मिनट में कॉल का ट्रेड हमको पता लेना है। अब यहाँ पर अपन 5 सेकंड में देख लो ना, ये एक अच्छा खासा लेवल हो जाएगा हमारे लिए, जो कि वर्क में आने वाला है। अब मार्केट नीचे आया है, इस लेवल पर टैप करेगा और यहाँ से ये इतना मूव अपन 5 सेकंड के हिसाब से पकड़ लेंगे, ठीक है। देखना बहुत सिंपल चीज है, बस स्ट्रक्चर। अभी कैंडल्स में भी देखना है इसको, सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं देखना है ना, ये स्ट्रक्चर प्लस कैंडल्स का गेम है 5 सेकंड में भी। लेकिन 5 सेकंड में एग्जॉस्ट कैंडल कैसी होती है, ठीक है, एग्जॉस्ट फॉर्म ओमेगा रिएक्शन कैसा दिखता है 5 सेकंड में, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन मेन जो चीज होने वाली है ना वो स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पर और क्या होगा, अगर ये गैप ऊपर फुलफिलमेंट हो गया है, फुलफिलमेंट हो गया है, ये देखो, अब ये गैप फुलफिलमेंट हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट को और ऊपर नहीं जाना। तो यहाँ से जो डेफिनेटली इसका अगर ब्रेकआउट हो गया हल्का सा भी, तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा ये वाला पॉइंट। अगर ये गैप फुलफिलमेंट हुआ है, भले ही यहाँ से इसको ब्रेकआउट करके आए या फिर सीधा सीधा आए, बस उस गैप को उसने टच करा ना, तो यहाँ से जो नेक्स्ट टारगेट होगा ना, ये कंप्लीट होगा, ठीक है। ये नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, कंप्लीट होगा। थोड़ा सा यार कॉम्प्लिकेट है ये, बस आप लोगों को क्या करना है, इसको अपने कंफर्मेशन के लिए जोड़ना है। ऐसा नहीं है कि ये वर्क करेगा ही करेगा, 1 मिनट में आपको होना चाहिए 90% कंफर्मेशन। कैसे मार्केट में पावर का फ्लो कैसा है कैंडल्स का। अब जो रिमेनिंग 10% है वो अपने लेंगे 5 सेकंड से, 5 सेकंड से, और फिर हमको पता चलेगा कि मार्केट में
कैसे एग्जॉस्ट फॉर्म क्रिएट होगा और हमको एंट्री कहाँ से बनानी है। अब देखो 1 मिनट के हिसाब से भी मैं इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ज़्यादा लंबी मुझे क्लास रखनी नहीं है, मैं सिंपल सी चीज़ बताने वाला हूँ। ये देख लो, एक सेंटीमेंट है मार्केट में जिसे मार्केट यहाँ पर फ्लो अप कर रहा है। अगर लॉजिक बैठा पाओ तो देखना, ये एरिया किसका है, बायर्स का। ये एरिया किसका है, बायर्स का। लेकिन यहाँ पर होता क्या है ना कि ये जो सेलर्स आए ना, ये एग्जॉस्ट फॉर्म में आते हैं। ये सेलर्स कैसे आते हैं, एग्जॉस्ट फॉर्म में। तो मार्केट यहाँ पर कर क्या सकता है वो देखना। मार्केट अगर यहाँ से एक रिवर्स सिचुएशन बनाता है ना, तो वो 3 से 4 कैंडल तक मार्केट कंटिन्यूशन देगा उसका। ये सारी चीजें मैं अभी दिखाने वाला हूँ आपको, है ना, कैसे यूज होगी ये सब चीजें, है ना। अगर ये सेलर एग्जॉस्ट है, ये सेलर्स का जो मोमेंटम है ये एग्जॉस्ट मोमेंटम है, यानी कि इसमें ज्यादा पावर नहीं है। देख लो ना, इसको अपन लिख देते हैं एग्जॉस्ट। और ये फिर है ना, यहाँ पर जो बायर्स होंगे ना, उसका पीआरआर कहाँ पर होगा, ये यहाँ से यहाँ तक ले जाने में। सिंपल सा समझना, मार्केट के सेंटीमेंट को समझ जाओ। अगर पावर होगी ना तो वो ब्रेकआउट भी कर सकता है मार्केट उस सेंटीमेंट को, अगर सेलर्स में ज्यादा पावर होगी तो बायर्स से। तो सेंटीमेंट कैसे वर्क करेगा वो चीज हमको देखनी होगी। और सेम यही है ना, एक जोन एरिया पे भी वर्क करेगा। मान लो कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक के लिए ट्रैवल कर रहा है। अब ये देख लो ना, ये जो सेलर्स आए ना, ये सेलर्स कैसे आएंगे, ये देखो, ये सेलर्स आएंगे एक एग्जॉस्ट फॉर्म में। आगे बताऊंगा कैसे एग्जॉस्ट फॉर्म को देखना है मार्केट में, जो अभी एक कैंडल 2 कैंडल से नहीं दिखेगा, ये दिखेगा पूरे मोमेंटम को एनालाइज करके। अब ये एग्जॉस्ट फॉर्म यहाँ पर, और इसके फॉलो में यहाँ पर 1 से 2 कैंडल बाइंग के आराम से जाएगी। अगर यहाँ पर क्या होता है ना कि ये जो बाइंग है ना, ये अपने साइज को इंक्रीमेंट करती है, यानी बाइंग यहाँ से जब आ रही है ना तो अपने साइजेस को इंक्रीमेंट करते हुए आ रही है। मतलब कि बाइंग में कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी पावर है। तो एक कैंडल का और कंटिन्यूशन आएगा, ठीक है। और कब तक ये बायर्स कंटिन्यू करेंगे, जब ये बायर, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा बताता हूँ, ये बायर्स कब तक कंटिन्यूशन करेंगे ये बात को देखना है ना। ये मैं बोल रहा हूँ जो कि ये बायर जब एग्जॉस्ट होंगे ना, तो यहाँ से डेफिनेटली सेलर्स एंटर करेंगे, भले वो ऊपर वाला टच हो या नहीं हो ना। तो मार्केट ऐसे ही अपने जो सिनेरियो है ना उसको कंटिन्यू करेगा। अब चलो चार्ट पर देख लेते हैं ये चीजें जो मैंने बताई है, जिससे आपको स्ट्रक्चर के बारे में थोड़े और क्लियरेंस हुआ होगा। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं चार्ट पर, और यहाँ पर देखना क्या है हमको मेजरली, ये देखो ना, ये एक सेंटीमेंट में है मार्केट। कैसे सेंटीमेंट में, ये अगेन ये। अब ये सेलर है ना, ये सेलर्स में उतनी पावर नहीं है कि मार्केट को किधर लेकर जाए, नीचे के लिए। हाँ डेफिनेटली ये रिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि ये एग्जॉस्ट भी नहीं है कहीं ना कहीं, बट इसमें पावर नहीं है नीचे ले जाने की। तो ये बायर्स है ना, अब ये बायर्स एग्जॉस्ट हुएंगे। अब ये चीजें कैसे हो रही है ना, ये मैं आपको बताऊंगा आगे की क्लासेस में। अब ये बायर्स हो चुके हैं हमारे एग्जॉस्ट। तो यहाँ से देखो, ऐसे तो बैक टू बैक सेलिंग को जाना चाहिए था, लेकिन ये सेलर्स में इतनी पावर शो नहीं हुई। मतलब इसका बॉडी साइज और इसका बॉडी साइज को देख लो, इसकी बॉडी और ये बायर्स की बॉडी, कहीं ना कहीं बायर्स का पीआरआर होगा। तो ये बायर्स का पीआरआर कहाँ पर हुआ, यहाँ पर। अब ये बायर्स की एक लास्ट एफर्ट कैंडल हो गई, क्यों, क्योंकि बायर तो ये थे एग्जॉस्ट, फिर भी बायर्स ने कैंडल बनाई। तो यहाँ से मार्केट में ये आ गई एक सेलर की कैंडल। अब सेलर्स की कैंडल साइकोलॉजी को देख लो, ये यहाँ से इतना रिजेक्शन मिला, ऊपर की साइड एक अच्छा खासा रिजेक्शन, कैंडल की बॉडी बहुत ज्यादा छोटी, एक रिवर्स सिचुएशन। मार्केट है ना पूरा अपने आप को कैंडल्स पे डिपेंड करेगा, लेकिन ना हमको सोचना क्या है कि मार्केट में स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे ब्रेकआउट भी अगर मार्केट में दिखाता है ना, तो वो किस हिसाब से मार्केट ब्रेकआउट दिखा रहा है। अब जैसे यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ था ना, इसको अपन एक रियल ब्रेकआउट नहीं मान सकते थे। क्यों, क्योंकि इसमें ऊपर के लिए मार्केट नहीं गया, इसमें आया नीचे। क्योंकि ये देख लो ना, सेलिंग में अच्छा खासा पावर शो हो रही है, यही सेलिंग की पावर है। और यहाँ से मार्केट नीचे के लिए तो गया, लेकिन थोड़ा और ऊपर के लिए गया, और फिर वापस किधर के लिए गया, नीचे के लिए। क्योंकि अगर सेलिंग में पावर होगी ना, तो मार्केट में बायर्स ब्रेकआउट अगर करेंगे ना, तो फेक ब्रेकआउट होगा। अब जैसे ना, ये ब्रेकआउट भी कहीं ना कहीं फेक ही है, ये वाला जो हुआ ना। क्यों, क्योंकि सेलिंग में भले पावर थी, लेकिन वो पीछे की साइड थी। अभी करंट में नहीं है पावर, अभी देख लो ना, अभी पावर शो नहीं हो रही। अभी पावर किसकी शो हो रही है, बायर्स की। ब्रेकआउट के बाद मार्केट किधर के लिए जाएगा, ऊपर के लिए। बस लॉजिक अगर बैठा पाओ तो कुछ नहीं है। बस मार्केट में जो जोन्स है ना, जोन्स
वो जोन्स को किसके साथ देखना है, पावर के साथ। अब ये मेरा एक तरीके से हिंट ले लो, अगर आप सबको नॉलेज है ऑलरेडी तो इस हिंट से है ना एक ही दिन में प्रॉफिटेबल हो सकते हो, और नहीं है तो वो तो मुझे देना ही है फिर आगे की क्लासेस में। अब ये देख लो, ये जोन है ना, पर ये मिनी जोन है ना, मिनी जोन में कभी ट्रेडिंग नहीं होगी। मैंने बोला है मिनी जोन में अवॉइड करो, इस पे ट्रेड करने के लिए चाहिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, है ना, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस। तो देखो ट्रेड तो हमको विन करना है, डेली के 5 से 6 ट्रेड विन करना है, वो भले आप मिनी जोन में करो, एक सेंटीमेंट मार्केट में करो, कैसे भी करो। तो मैं क्या प्रेफर करूँगा आप सबको कि अगर आपने यहाँ तक पहले तो क्लास देखी है ना, तो सच में सीरियस हो सीखने के लिए, और डेफिनेटली आप सब लोग बहुत आगे जाने वाले हो, ठीक है। बस यहाँ पर देखो क्या देखना है। अब ये देखो ना, एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर सेंटीमेंट था। अब ये किस डायरेक्शन के लिए, कॉल के लिए, तो हम यहाँ पर कॉल की ट्रेड प्लान करने वाले हैं। कॉल की ट्रेड प्लान करने का मतलब क्या हो रहा है मेरा, कि हम बायर्स की पावर ढूंढने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को अपन एंड करते हैं इधर ही। और ये सिंपल सा मेरा जो हिंट था आप लोगों को, वो था कि सेंटीमेंट जिधर है हमारा, मतलब स्ट्रक्चर जो बताना चाह रहा है, स्ट्रक्चर यानी ओपन एरिया। तो देखो जैसे ये मार्केट यहाँ से ये गया। अब यहाँ से नीचे आने लगा तो ओपन एरिया क्या होगा, ये नीचे वाला जोन ये आया। अब यहाँ से ऊपर जाने लगा, ओपन एरिया क्या होगा, ये ऊपर वाला जोन ये गया। तो ओपन एरिया को देखना है और कैंडल्स की पावर उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो एंड करते हैं अपनी क्लास को तो अभी, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।